इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सपा सांसद इकरा हसन है। इकरा जी, आप लोग पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था और वहां पर आप लोगों को रोक दिया गया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हाउस अरेस्ट भी किया गया और ये बात भी सामने आ रही है कि मीडिया को देखकर जो है वो पुलिस रुक गई, उनके पास लाठी डंडे भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार एक 15 जनप्रतिनिधियों का डेलीगेट बनाया गया था और ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहा था। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के एलओपी हैं उनको लखनऊ के पास रोका गया, हरिंदर मलिक जी, मैं, मोहिबुल्ला जी, हम लोगों को मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोका गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो ये सीधे सीधे तानाशाही का सबूत है। जितनी सब कामकाज छोड़ के जो प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यूपी के रहतवान हैं, हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को इस देश में कहीं जाने से रोक सकते हैं। कोई आदेश उनके पास नहीं था, मांगा गया तो धक्का मुक्की होने लगी। तो और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरीके से बर्ताव किया जैसे हमने कोई चोरी करी है, कोई चकारी करी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम बरेली पहुंचे, चाहे उनकी निगरानी में पहुंचे पुलिस प्रशासन की, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी। वहां के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके जिस तरीके से लोगों को जेल में भरा जा रहा है, हाफ एनकाउंटर, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो हम उनकी पीड़ा को सुनने, उनके साथ जिस तरीके से नाइंसाफी हो रही है वो जानने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए वहाँ जाना चाह रहे थे। ये हमारा अधिकार है और दायित्व भी है और इसको हम निभाएंगे, आज नहीं तो कल। वहाँ पे भाजपा सरकार कौन सी ऐसी काली करतूत है जिन्हें छुपाना चाह रही है, जिसके लिए प्रशासन का सहारा ले रही है? और मेरा सवाल प्रशासन से भी है कि उनकी भी एक मॉरल एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो लोग भी संविधान की किताब, कानून की किताब पढ़कर आते हैं और एक अपनी भी एक डिस्क्रेशन उनके पास होती है, लेकिन सब कुछ वो ताक पे रख के सिर्फ सत्ता के जो फरमान आते हैं उनका आदेशों का पालन करते हैं। तो इस तरीके से इस देश की कानून व्यवस्था नहीं चल सकती। ये देश आज भी लोकतंत्र चल रहा है, इस देश में संविधान के तहत चलता है। या तो भाजपा सरकार मान ले कि वो संविधान को नहीं मानती, या फिर अगर मानती है तो अपने जो उनकी करतूत है उसको सुधारे। कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया था। तो उन्होंने कहा कि दो तरह के कानून देश में चल रहे हैं, एक जो हनुमान चालीसा जेल में पढ़ते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर बैनर लेके कोई खड़ा हो जाता है तो उन पर कार्रवाई होती है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए सभी, चाहे वो प्रशासन हो और सत्ता तो है ही, दो दृष्टि से लोगों को देखने का काम हो रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनका शासन चल रहा है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है 10 साल में। इनके पास चुनाव में जब 1 साल बाद जाएंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर ये वोट ले सके। इन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है क्योंकि पीडीए परिवार मजबूत हो गया है, समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ोतरी बना रही है, तो ये उससे बौखला गए हैं और अब वापस जो इनका पुराना एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करने का, उस पर उतर आए। उसके तहत जो